हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द लेक्चर नंबर 23। लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे। ये बीटेक का टॉपिक है और हम इसमें जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनपी वाली की। तो बेटे इससे पहले मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में एग्जांपल्स होंगी। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है सॉल्व और स्टेटमेंट गिवन है एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्र माइनस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स स्क्र है बेटे, वैसे नहीं एक्स क्यूब ही है। तो सबसे पहले बेटे हमें डिवाइड करना पड़ता है। हमने डिवाइड करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स को जो है वो अकेला करना होता है, तो डिवाइड करेंगे इससे। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये बन जाएगा टू एक्स स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स स्क्र। और राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स स्क्र। अब देखो बेटे, अगर हम इसको देखें तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्र माइनस वन। इसके बेटे फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स। इसके ये बन जाएंगे एक्स स्क्र डिवाइड बाय, इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं चलो अभी, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स। तो कंपेयर करके बेटे ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारी बन गई, दिस इज लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम कंपेयर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, बेटे जहां पे वाई भी था, पी वाई इजक्वल टू क्यू। तो पी हमारे पास क्या बन गया, जो P है वो हमारे पास बन गया बेटे टू एक्स स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस एक्स साथ में वन माइनस एक्स। और क्यू क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। अब देखो बेटे, हमें इंटीग्रल ऑफ पीडीएक्स निकालना होता है। हमें इंटीग्रल ऑफ पीडीएक्स निकालना होता है। अब ये जो फॉर्म बनी हमारी, अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्म बनी, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन गई बेटे। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसे करते हैं बेटे, पहले एक्स लिखो और इसको जीरो डालो। हर प्लेस पे एक्स को जीरो डालो। जहां पे जीरो डालेंगे वन माइनस जीरो बन जाएगा, ऊपर भी डालना है टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस वन। फिर प्लस सेकंड फैक्टर लिखो वन प्लस एक्स। अब जब हम वन प्लस एक्स को जीरो करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। अब सभी जगह माइनस वन डालेंगे, इधर माइनस वन डालेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डालेंगे तो वन प्लस वन बन जाएगा। न्यूमिनेटर में भी डालेंगे टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। सिमिलरली थर्ड वन, वन माइनस एक्स, इसको जीरो करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। और सभी में वन डालो, इधर वन डालो, इधर वन डालो, ये वन प्लस वन, इधर वन डालो टू वन का स्क्वायर माइनस वन और साथ में डीएक्स। अब ये मैंने सॉल्व करके बना जीरो माइनस वन नीचे एक्स। ये बना टू माइनस वन वन, नीचे बन गया वन प्लस एक्स और साथ में माइनस टू, माइनस वन और टू माइनस टू। ये बन गया टू माइनस वन वन, नीचे बन गया टू, नीचे वन माइनस एक्स साथ में डीएक्स। अब ये देखो इंटीग्रेबल हो गया। अब ये जो चीज है वो इंटीग्रेबल हो गया है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस लॉग एक्स। ये बन गया माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स। ये बन गया बेटे वन बाई टू लॉग वन माइनस एक्स। बेटे एक यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है, अगर एक्स के साथ कुछ लगा है तो वो डिनोमिनेटर में लगता है। अब एक्स के साथ माइनस वन लगा तो वो भी लगेगी। तो माइनस देखो बाहर आ रहा है लॉग एक्स, ये बन जाएगा प्लस लॉग। और बेटे अगर लॉग में बाहर पावर हो ना तो उसकी पावर बना देते हैं वन बाई टू। ये बन गया लॉग वन माइनस एक्स, इसकी भी पावर वन बाई टू, माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया हुआ है। और लॉग में मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं वन प्लस एक्स की पावर हाफ वन माइनस एक्स की पावर हाफ। तो ये बेटे सॉल्व करके बन जाएगा अब माइनस लॉग एक्स। और ये बेटे इसको लिख लो अंडर वन प्लस एक्स, इसको लिख देता हूँ अंडर वन माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट लिख देता हूँ और जो बाहर का माइनस है वो इस होल की पावर माइनस वन कर दे। मैंने बताया हुआ है कि लॉग को हमेशा सिंगल करना। अब जो इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है
वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ये हमारे पास इंटीग्रल पी डी एक्स आया बेटे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की इंटीग्रल पी डी एक्स। जब ई की इंटीग्रल पी डी एक्स करेंगे तो ई लॉग एक्स अंडर 1 + x अंडर 1 - x का इनवर्स था। ई लॉग कट जाते हैं तो ये बेटे बन जाएगा 1/x, और ये 1 + x और 1 - x क्या बन जाएगा, अंडर 1 - x के। अब अगर हम इसकी सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन क्या चलता है हमारा, तो सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग, मतलब डिवाइड में नहीं था बेटे, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारा 1/x अंडर 1 - x² आ गया है। अब जो क्यू की वैल्यू थी वो थी हमारी x² अपॉन 1 + x 1 - x। ये हमारा बना 1/x अंडर 1 - x के dx प्लस c। अब हमें राइट हैंड साइड ही करनी है। तो ये तो बेटे 1 - x² ही है, तो इट मीन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए, और एक x कट गया तो ये x रह गया। ये बन गया 1 - x² की पावर 3/2 बन जाएगा, 1 और 1/2 3/2 बन जाएगा। अगर अब इसको हम मॉडिफाई करें तो देखो मैंने -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये बन गया -2x dx। और इसको ऊपर ऊपर ले लेते हैं, 1 - x² की पावर -3/2। ये मैंने प्रॉपर्टी पहले भी बताई है, जब किसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे बन जाए ना तो हम उसकी पावर में एक बढ़ा देते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारा चल रहा है बेटे y/x अंडर 1 - x², वो भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। और साथ में प्लस सी भी चल रहा है, प्लस सी भी चल रहा है। तो -1/2 1 - x² उसके पावर एक बढ़ा देंगे तो बन जाएगा -1/2, और नीचे भी -1/2, और -2 माइनस माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया y/x अंडर 1 - x², और ये भी बन जाएगा 1/√1 - x² प्लस c। तो देखो यही आंसर होगा। y = x प्लस, हाँ जी यही है जी। तो इससे हमारा आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। फिर ऐसे ही आपकी बुक में सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर अब सेकंड डिस्कस करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है e⁻² डिवाइडेड बाय √x माइनस y/√x dx/dy = 1। अगर हम इसको देखें तो ये बेटे बन सकता है dy/dx किसके इक्वल बन जाएगा, e⁻² डिवाइडेड बाय √x माइनस y/√x। तो ये फॉर्म बन गई। तो अब हम क्या करेंगे इसको, dy/dx इधर प्लस y/√x e⁻² और नीचे भी √x, ये फॉर्म बन गई ना। अब ये अपने आप में लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किससे कंपेयर करते हैं हम, dy/dx प्लस py = q से। तो जो p है वो हमारा 1/√x है, और जो q है वो हमारा e⁻² अपॉन √x है। अब हम इंटीग्रल पी डी एक्स करेंगे, तो इंटीग्रल पी डी एक्स करेंगे तो 1/√x dx आएगा। तो ये बनेगा x⁻1/2 का इंटीग्रल dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x⁻1/2 अपॉन 1/2, मतलब 2/√x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या चल रहा है, e की इंटीग्रल पी डी एक्स, तो वो क्या बन जाएगा फिर हमारा e⁻2/√x। फिर हमारे पास सोल्यूशन का फॉर्मूला भी चल रहा है। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e⁻2/√x है। क्यू हमारा जो है वो इसमें है, अगर हम क्यू दोबारा से देख ले तो जो क्यू है वो है e⁻2/√x अपॉन √x, e⁻2/√x अपॉन √x, e⁻2/√x अपॉन √x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e⁻2/√x आ गया है।
तो ई माइनस टू अंडर रूट ये कट जाएंगे तो एक्स वन ओवर अंडर रूट एक्स रहेगा, तो उसको एक्स के माइनस वन बाई टू डी एक्स लिख सकते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होगी, एक्स की पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस सी। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वाई इंटू ई की पावर टू अंडर रूट एक्स, और ये बन जाएगा टू अंडर रूट एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल थर्ड है, वो क्या है, वन प्लस वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो बेटे लास्ट टाइम भी अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो मैंने ऐसे बताया था, सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स ही बनाना है। अगर डिनोमिनेटर में प्लस माइनस आ जाए ना तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करके फिर डी एक्स बाई डी वाई बना लेना। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या बनेगा, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई इसके। अब उसके बाद हमने क्या करना है, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स पॉन वन प्लस वाई इसके, एक्स वाली टर्म बीच में ले आनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बच गया, टेन इनवर्स वाई पॉन वन प्लस वाई इसके। अब ये भी लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपने कंपेयर करना है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो जो पी है वो आपका बना वन अपॉन वन प्लस वाई स्केयर, और जो क्यू है वो बना हमारा टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्केयर। तो इंटीग्रल पी डी वाई, इंटीग्रल पी डी वाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्केयर डी वाई, और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई। और इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या चल रहा है हमारा, इंटीग्रेटिव फैक्टर अब हमारा क्या चलेगा, ई की इंटीग्रल पी डी वाई, तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई आ जाएगा। और सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या चल रहा है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। फिल कर देंगे वैल्यू सारी, क्या बन जाएगा, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, इधर क्यू 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 हमारा क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई इसके, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। अब अगर हम टेन इनवर्स वाई को नया नाम दे दें, अगर हम टेन इनवर्स वाई को नया नाम दे दें जेड, तो वन अपॉन वन प्लस वाई इसके डी वाई क्या बन जाएगा हमारा, डी जेड। तो ये आ जाएगा जेड, ये आ जाएगा ई की जेड, और ये बन जाएगा डी जेड। अब इस पे प्रोडक्ट टू लग जाएगा, तो जेड एज इट इज ई की जेड माइनस इंटीग्रल साइन जेड का वन ई की जेड, आई लेट लग गया बेटे, तो जेड ई की जेड माइनस ई की जेड प्लस सी। अब इस वैल्यू फिल कर देते हैं, बना एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, इसमें से ई की जेड कॉमन आएगा तो ई की टेन इनवर्स वाई कॉमन हो जाएगा, जेड की वैल्यू टेन इनवर्स वाई है, साथ में माइनस वन है, साथ में सी है। तो ये देखो यही आंसर है, एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी माइनस, हाँ जी यही है जी। तो बेटे इससे आज हमारी ना ये सारी एग्जांपल्स भी खत्म होती हैं लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। आपकी बुक में तीन ही थी तो तीनों डिस्कस कर दी हैं। अब नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो होगा बर्नौलीज इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाएगा बच्चे। ओके, थैंक यू।